अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारे दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार देते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम गौसम अली। मैं हूं तारिक मेमन। मैं हूँ गुलजार हुसैन। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है सुधांशु त्रिवेदी पॉडकास्ट विद सुशांत सेना, राइज ऑफ बीजेपी आरआरएस एंड नरेंद्र मोदी, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। तो देखते हैं, ऑलरेडी एक पार्ट देख चुके हैं भाई। आज दूसरा भी देखते हैं और वीडियो भाई काफ़ी लंबी है, फिर एक पार्ट रह ही जाएगा। तो कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। ऑफिशियल प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट बने उससे पहले की बात है। तो एक बार क्या हुआ कि मैं देर रात में एक बैठक थी, तो मैं अपनी गाड़ी से नहीं था, तो जिनके एक पार्टी के पदाधिकारी थे उनकी गाड़ी हमको छोड़ने गई घर। तो 12 साढ़े 12 बज गया था। मैंने बाद में देखा कि वो उस ड्राइवर का फ़ोन आ रहा है। तो मैंने सोचा इतनी रात को कोई प्रॉब्लम हो गई। तो उसने कहा कि साहब मेरी यहाँ गाड़ी खड़ी थी, ये पुलिस वाले हैं, ये आपसे बात करना चाह रहे हैं। तो मैंने सोचा कुछ उसने हो सकता है कोई गलती कर दी हो, रॉन्ग साइड पार्किंग कर दी हो। वैसे मैंने कहा इतनी रात को क्या हो रहा है। तो मैंने कहा क्या इससे कुछ गड़बड़ हो गया। उसने कहा नहीं साहब, ऐसा था कि गाड़ी यहाँ खड़ी थी काफ़ी देर से, तो हम लोग जस्ट पेट्रोलिंग पे जाते तो हम पूछने के लिए रुक गए कि भाई रात में खड़े कैसे हो। बाद में उसने बताया वो शायद एटीएम से निकालना चाह रहा था, उसके एटीएम में प्रॉब्लम थी इसलिए खड़ा था। तो जैसे रात पे नहीं आ जाते कि भाई यहाँ पे गाड़ी क्यों खड़ी। तो कहा उसने जब बताया कि आप को छोड़ के आ रहा है, और उस समय राजनाथ सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो कहा साहब हमने इससे कहा कि हमें एक बार उनसे बात करा दो। क्या बात करा दो? उसने कहा साहब हम आपसे केवल ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के सलाहकार हैं, केवल हमारी भी एक विनती पहुंचा दीजिए कि मोदी जी को पीएम डिक्लेयर करवा दें। देश का सही मायने में कायाकल्प वही करेंगे। ये 2012 का बता रहा ये है। 2013 13 का। 2013 अप्रैल। अब आइए साहब, दूसरा आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। हम लोग एक मंदिर में दर्शन करने गए और राजनाथ जी भी थे साथ में। मंदिर में दर्शन किया, उसके बाद पुजारी कहता है बस मोदी जी को प्रधानमंत्री डिक्लेयर करा दीजिए, समस्त आसुरी शक्तियों का संहार भारत में उन्हीं के साथ हो सकता है। अब मैं तीसरा एग्जाम्पल बता रहा हूँ। लोग अमेरिका गए, न्यूयॉर्क में वो कोई अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से किसके साथ मीटिंग थी, और न्यूयॉर्क टाइम्स बिल्डिंग के बाहर। तो वहाँ आपको पता है कि मैनहट्टन में ये नहीं कि गाड़ी परमानेंट वहाँ खड़ी रहेगी, गाड़ी पार्किंग में खड़ी रहती है। तो जैसे ही आप नीचे आएंगे तो गाड़ी आपको पिकअप करने के लिए आ जाएगी। तो हम खड़े थे, राजनाथ जी खड़े थे और अनंत कुमार खड़े थे जो अब नहीं रहे। तो हमको तो उस समय लोग उतना नहीं पहचानते थे, राजनाथ जी को तो बहुत पहचानते थे। सर लोग आ गए कई इंडियन, अरे राजनाथ सिंह जी आप यहाँ कैसे खड़े। जो आ रहा कह रहा सर मोदी जी को पीएम कैंडिडेट घोषित करवा दीजिए सर, देश का मान वही बढ़ाएंगे। यह जुलाई 2013। सर दिस शोज कि द लेवल ऑफ यू कैन से अट्रैक्शन ही वॉज हैविंग एंड द लेवल ऑफ फेथ विच ही वॉज हैविंग। अब मैं यहां यह कहना चाहूंगा कि जो फेथ उन्होंने बिल्डअप किया, ये फेथ बनने की प्रक्रिया 1-2 साल की नहीं थी, चंद महीनों की नहीं थी, ये पूरे जीवन की थी। और वो जीवन की कहां से शुरू होती, वही जब उन्होंने कार्य करने का निर्णय लिया, चाहे तपस्या की जाके और चाहे संघ का प्रचारक बनने का निर्णय लिया कि जीवन भर समाज को समर्पित। धीरे 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 बिल्डअप होकर चीज तब वहां तक पहुंचती है। सुधांशु जी एक चीज़ ये बताइए कि अगर आपने खुद ही बताया कि हर जगह संघ जो है शिक्षा से लेकर और समाज में सेवा करने से लेकर हर जगह संघ से जुड़े हुए संगठन जो हैं वो इतना काम कर रहे हैं। अगर वाकई में इतने सालों तक संघ को दबाने, नष्ट करने या फिर किसी तरह से बढ़े नहीं इसका प्रयास हुआ, तो संघ इतना बढ़ कैसे पाया, आरएसएस इतना बढ़ कैसे पाई? उसका कारण यह था कि अगर आपके अंदर एक डेडिकेशन की फीलिंग है, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे सिर्फ देना है और कैपेबिलिटी मेरे पास पूरी है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जो 1960 के दशक में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या शानदार जिंदगी जी सकते थे, और जीवन भर मैंने उनको देखा। मैं उनके साथ 2007-8 में जाके कई बार मैंने भोजन किया है कार्यालय पे, और उनकी मृत्यु भी हो गई है। पूरा जीवन लगा दिया। अब जैसे जो आपने कहा ना कि कैसे काम करते हैं, अब जैसे आपने मोदी जी को ही देखा, कितना सप्रेस किया गया। पॉलिटिक्स में आने के बाद की बात कह रहा हूं, कितना सप्रेशन किया गया, चीज बढ़ती चली जाती है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास डेडिकेटेड लोगों की और कॉम्पिटेंट लोगों का एक समूह है, तो कितना भी कोई दबाना चाहे वो दबा नहीं पाता। और फिर मैं दूसरा एक और बात भी कहता हूं, किसी को ये बात अटपटी लग सकती है, थोड़ा फिलोसफिकल भी कह रहा हूं, यदि कोई त्याग और तपस्या निरंतर करता रहता है
तो उस वो व्यक्ति हो या संगठन हो, उसके संचित पुण्य इतने हो जाते हैं कि कुछ ना कुछ तो मार्ग प्रकृति भी प्रशस्त करने लगती है, परिस्थितियां भी ऐसी बनने लगती हैं कि हालात आपकी तरफ खुद ब खुद घूमने लगते हैं। सुधांशु जी, एक चीज़ जो संघ को लेकर कई बार लोग पूछते हैं कि शस्त्र पूजा क्यों करते हैं, ये क्या तैयार कर रहे हैं एक फौज की हिंदू राष्ट्र बनाना वगैरह वगैरह, बहुत सारे नैरेटिव सेट होते हैं। शस्त्र पूजा का विजयदशमी के दिन विधान है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हो। क्यों, रक्षाबंधन भी एक पर्व है इन 6 पर्वों में, उस दिन रक्षा सूत्र बांधा जाता है। हर समाज के कमजोर और गरीब व्यक्ति को हम लोगों से कहा जाता था, गरीब बस्तियों में जाइए, जो अनुसूचित वर्ग की बस्तियों में जाइए, सबको रक्षा सूत्र पहनाइए, आपकी रक्षा के लिए हम खड़े हुए हैं। तो खिचड़ी भोज का भी होता था, ये समानता का पर्व है। खिचड़ी क्यों समानता का पर्व है? देखिए, आप कोई दूसरा पकवान बनाएंगे, पूड़ी कचौड़ी मिठाई, तो अमीर अपनी हैसियत के हिसाब से खाएगा, गरीब अपनी हैसियत के हिसाब से खाएगा। जब आप खिचड़ी बनाते हैं तो क्या होता है, तो दाल चावल ही मिला के बननी है ना, तो गरीब भी वही खाएगा और अमीर भी वही खाएगा। ठीक है, कोई कह सकता है उसके पास घी ज़्यादा था उसने डाल दिया, अन्यथा पूड़ी तो कोई देसी घी में खाएगा तो कोई पूड़ी खा ही नहीं पाएगा जो गरीब होगा। इसलिए खिचड़ी समानता का पर्व है। तो भारतीय संस्कृति के जो भिन्न भिन्न आयाम थे, तो उस कारण से अब बताइए, वो निराला ने राम की शस्त्र पूजा लिखी है। क्यों, भगवान कृष्ण ने क्यों कहा है गीता में शस्त्रधारियों में मैं राम? अरे भाई, शास्त्र की जरूरत है, शस्त्र की भी जरूरत है। मतलब कोई ये कहेगा ये फौज नहीं होनी चाहिए, और जिन देशों में फौज नहीं थी उनका क्या अंजाम हुआ? मैं उदाहरण के लिए कहना चाहता हूं, किसी को अटपटा लग सकता है, इतना बड़ा देश था, इतना महान देश, इतनी महान परंपरा का देश, इतने सुंदर और भोले लोग, तिब्बत क्यों खत्म हो गया? फौज नहीं थी। तो शस्त्र का भी महत्व है, क्योंकि जग नहीं सुनता निर्बल जनों का शांति प्रवचन, दिनकर जी ने कहा है, शीश है उसको झुकाता जो कर सके रिपुमान मर्दन। इस पूरे घटनाक्रम में जब हम आरएसएस, उसकी आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, जिसको बीजेपी भी फॉलो कर रही है, जो दूसरी आइडियोलॉजीज थी, एक कांग्रेस और एक दूसरा जिसकी बड़ी चर्चा हुई वामपंथ, और वामपंथ आज की डेट में ऑलमोस्ट जब हम 2024 में खड़े हैं तो ख़त्म होता जा रहा है, जबकि एक ज़माने में सबसे ज़्यादा फैला हुआ था, और जिसको दबाने का प्रयास हुआ वो जो राष्ट्रवादी सोच है वो आज चरम पर है। ये जर्नी क्यों है, वामपंथ क्यों अपना महत्व खोता चला गया? देखिए, एक फंडामेंटल डिफरेंस है। अगर भारत की राजनीति की जो मूलतः 3 राष्ट्रीय पार्टियां मानी जाती थी, तो कांग्रेस को देखें तो इस वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय ए ब्रिटिश एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। एटलीस्ट फॉर फर्स्ट 15-20 ईयर्स तो पूर्णतः अंग्रेजों के हिसाब से चली। विलियम वैडनबर्ग, जॉर्ज यूल, अल्फ्रेड रोब, ये सब शुरुआती 10-15 साल के कांग्रेस के अध्यक्ष 2-2, 3-3 बार बने। इवन आखिरी टाइम 1909 में कांग्रेस का अध्यक्ष विलियम वैडनबर्ग था, जो ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी था। और शुरू में तो ये विचार ही नहीं था कि हमें आज़ादी पानी है। वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सिर्फ हमें कंसेशंस पाने हैं। 1920 के कांग्रेस के अधिवेशन में डॉक्टर हेडगेवार, जो संघ के संस्थापक थे, उस समय कांग्रेस में थे, वो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाए, नागपुर में रिजेक्ट कर दिया गया। नहीं, पूर्ण स्वराज की बात नहीं करनी भाई। आखिर में 10 साल बाद 26 जनवरी 1930 को लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। मतलब उनका खुद की हिस्ट्री कहती है कि पूर्ण स्वराज की लड़ाई 1930 के बाद शुरू हुई, उससे पहले तो टोटल इंडिपेंडेंस की लड़ाई नहीं थी। आज आप चाहे जो भी कहने का प्रयास करें, अगर आपने पूर्ण स्वराज प्रस्ताव ही 1930 में पारित किया, तो उससे पहले तो आप पार्शियल इंडिपेंडेंस से खुश थे। कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में बनी, ये तो नाम ही CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अरे कांग्रेस ये कहती है इंडियन नेशनल कांग्रेस, अपने कम से कम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो कहती है, ये तो कहते हैं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी। मतलब ये तो मल्टीनेशनल की इंडिया ब्रांच है। इनका तो इंसेप्शन, इंस्पिरेशन टोटल बाहरी है, टोटल विदेशी थॉट से ऊपर। इसलिए अगर देखा जाए तो मूलतः भारतीय विचारों से प्रेरित यदि कोई पार्टी थी, कोई विचारधारा थी, तो वो सिर्फ बीजेपी थी। और ये मैं सब प्रमाण बोल रहा हूँ, बहुत से लोगों को बहुत अटपटा लगेगा। 16 मई 2014 को जिस दिन मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला, उस दिन 18 मई 2014 को संडे गार्डियन लंदन ने एक एडिटोरियल लिखा, और उसका शीर्षक था इंडिया सेकेंड ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ये ट्रिस्ट विद डेस्टिनी उससे कनेक्टेड है जो नेहरू का फेमस स्पीच है 14 और 15 अगस्त 1947 की रात, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, नियति के साथ मिलन। तो उसने कहा ये नियति के साथ भारत का दूसरा मिलन है। और आगे क्या लिखा कि 16 मई 2014 शुड बी कंसीडर्ड एज अ डे इन इंडियन हिस्ट्री ऑन विच ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट इंडिया।
और आगे भी उसने और एक्सप्लेन भी किया। उसने कहा क्योंकि इससे पहले जिन विचारधाराओं का शासन रहा वो अपने में कहीं ना कहीं ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी के माइंडसेट के अनुसार काम कर रही थी और बहुत सी उन व्यवस्थाओं को भी यथावत रखे हुए थी। पहली बार एक ऐसी विचारधारा के हाथ में शासन आया है जिसके इंसेप्शन एंड इंस्पिरेशन, यानी जिसकी उत्पत्ति और प्रेरणा में कोई ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी का इंपैक्ट नहीं है, जो पूर्णता भारतीय है। इसलिए उन्होंने कहा कि ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट इंडिया। और आप देखिए, बस ये 3 अंतर आपको काफी है बताने के लिए कि क्या बेसिक डिफरेंस था कांग्रेस, कम्युनिस्ट और बीजेपी। और ये हवा में नहीं। आप देखिए अभी क्या हुआ, मोदी जी आए, मैं छोटी छोटी सी बात कर रहा हूं, बहुत छोटी सी बात। सिंगोल क्यों नहीं रखा हुआ था भाई? पूर्ण भारतीय परंपरा का प्रतीक है, तमिलनाडु की संस्कृति से उसका एक अलग वो है, क्यों म्यूजियम में रखा हुआ था? वाया, चलिए। फिर अगर आप देखें, बहुत छोटी सी बात, हमारा बजट क्यों 28 फरवरी को आता था भाई? वैसे बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, अटल जी की सरकार से पहले तक हमारा बजट शाम को 5:30 बजे आता था। क्यों आता था 5 बजे भाई? क्योंकि ब्रिटेन में 11:30 बज रहे होते थे, वो 11:30 बजे होना शुरू हुआ। मोदी जी की सरकार ने आगे कहा भाई 28 फरवरी इसलिए कि जनवरी फरवरी में तो इंग्लैंड में बर्फ जमी रहती थी, फरवरी एंड के बाद ही एक्टिविटी शुरू होती थी, तो उनके मौसम के हिसाब से था। हमारा मौसम अलग है, हमारे यहाँ तो मई के एंड में मानसून आ जाता है, दक्षिण भारत में जून तक आते आते जून के मध्य तक तो पूरे भारत में आ जाता है। तो मानसून सीजन से पहले जो भी फंड एलोकेशन है वो संबंधित जगहों तक पहुंच जाना चाहिए। इसलिए हमने 31 जनवरी को करना शुरू किया, 1 महीने पहले। ये कितनी गुलामी की मानसिकता है। और अब देखिए भारतीय न्याय संहिता, इंडियन पैनल कोड, वो उस जमाने का अभी तक हमारे ऊपर चला आ रहा है। इंडियन नेवी के ऊपर शिवाजी की सील अब आई, वरना यूनियन जैक का एक किस्सा था। तो ऐसे नहीं कह रहे हैं कि वो जो संडे गार्डियन ने लिखा बहुत सोच समझ के लिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि विदेश में जो लिखा सब, मगर ये वो देश कह रहा है जिसने हम पे हुकूमत की कि ब्रिटिश कॉलोनियल। और मैं आज अभी कह दूं, राहुल गांधी ने कहा है बिल्कुल सही, आज आइडिया ऑफ इंडिया की लड़ाई है। वो आइडिया जो ब्रिटिश उपनिवेशवादी मानसिकता की विरासत को जीवित रखना चाहता है भारत में, वो आइडिया जो अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल की बात को जीवित रखना चाहता है भारत में। उत्तर दक्षिण में लड़ा के रखो, तमिल हिंदी में, पंजाबी बंगला में लड़ा के रखो, अगड़े पिछड़े में लड़ा के रखो, दलित सवर्ण में लड़ा कर रखो, एक भारत श्रेष्ठ भारत का आइडिया। तो ये उस आइडिया की बात है। एक वो जो ये कहता था राम का मंदिर कभी नहीं बन पाएगा, जो ये कहता था राम का मंदिर जिस दिन बन गया कयामत आ जाएगी, जो इस बात से डरता था, जो इमाम बुखारी ने कहा था जिस दिन बाबरी ढांचे की एक ईंट हट जाएगी उस दिन ये मुल्क इतने टुकड़ों में तकसीम होगा कि आपके लिए गिनना मुश्किल हो जाएगा। ये 1987 की बोट क्लब की रैली में इमाम बुखारी ने बोला था, और उससे घबराए हुए नेतृत्व का दौर। ये दौर जो कहता था राम मंदिर बनेगा तो मिडिल ईस्ट के देश पेट्रोल देना बंद कर देंगे। आज राम मंदिर भव्यता से बन रहा है और यूएई के साथ इंडिया यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है। वो तो सऊदी को अवार्ड दे रहे हैं। नहीं, और यूएई और सऊदी अरब दोनों ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है। और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान G20 के बाद एक दिन भारत में रुके, किसके लिए? व्यापारिक हितों में बात करने के लिए। और अबू धाबी में ही मंदिर बन रहा है। यह है कि जो कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर निकल के आया हुआ लीडरशिप, जो कहता था धारा 370 हट नहीं सकती, वो तो हमारी नियति है, हम वैसे ही चलेंगे। जो ये कहता था कि दुनिया में कहीं भी, अभी एक छोटी सी मैं बता रहा हूं कि किस जंग की डिफीटिस्ट माइंडसेट में हम लोग बैठे हुए थे और आने के बाद क्या बदलाव आया। दुनिया में एक छोटी सी लड़ाई हो आपकी मोहल्ले या कॉलोनी की, और वहां से देखिए देश, बड़े बड़े देश हमेशा छोटा और कमजोरी तो कहता, देखो ये बड़ा है, ये ताकतवर है, मुझे सता रहा है। सिर्फ हम ही दुनिया में ऐसे थे कि हम बड़े और ताकतवर थे और पड़ोस का मुल्क छोटा और कमजोर था, और हम कहते थे ये हमको सता रहा है। और इतना ही नहीं कहते, हम देखो आता है मार के चला जाता है, हम क्या करें, हम शांति के कबूतर उड़ाते रहते हैं। फिर वो आता है और मार के चला जाता है, तो हम कहते नहीं वो आने से मारने से शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी। 26/11 के हमला हुआ 26 नवंबर 2008 को, और जुलाई 2009 में शर्म अल शेख में ज्वाइंट डिक्लेरेशन इंडिया पाकिस्तान ने साइन किया और कहा कि टेररिस्ट अटैक से शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी। ये थी वो दबी हुई मानसिकता। फिर ये 16 मई 2014 के बाद आया, टेरर एंड टॉक्स होंगे ही नहीं। अब हम जाते हैं, घुस के मार के चले आते हैं। और पिछले 10 साल भारत के इतिहास के इकलौते 10 साल हैं जब हमने कोई औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता पाकिस्तान से नहीं की, नो ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग। और उसके बाद
पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है छोड़ दीजिए। उसके बाद हम कहां पहुंचे? एक दौर था जब कश्मीर का मुद्दा उठाता था पाकिस्तान तो एक सोवियत यूनियन हमारे साथ खड़ा होता था, लगभग पूरी दुनिया उनके साथ। आज ये दौर है कि एक चाइना उनके साथ खड़ा होता, बाकी पूरी दुनिया हमारे साथ। इतना बदलाव रहा है। और पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, वहां खाने के लाले पड़े, वो सब छोड़ दीजिए, वो हमारे विचार करने का विषय नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं आज का ये चुनाव और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भारत अमृत काल में जा रहा है, एक गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलिए, अपने कॉन्फिडेंस को पहचानिए। ये देश है क्या, इसके अंदर क्या था। उदाहरण के लिए रामनवमी अभी गुजरी, उसमें सूर्य तिलक हुआ, कैसे हुआ? कभी आप सोचिए, 3 इंस्टीट्यूट्स ने काम किया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलोर, वो क्या कर रहा है, सारे प्लैनेटरी जो मोशन है उसका सही कैलकुलेशन करके देखेगा कि उस पर्टिकुलर डेट पे अर्थ और सन की पोजीशनिंग कहां पे है। ये जरूरी है ना। देन अब पोजीशनिंग पता लग गई तो नेक्स्ट इंस्टीट्यूट आता है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की, जो उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करेगा। फिर जब मॉडिफाई हो गया तो एक और प्राइवेट कंपनी है जिसने कॉन्वेक्स लेंसेस के पैटर्न के थ्रू उसको फोकस करेगा। आप कहते साहब बड़ा अच्छा काम किया, परंतु आज तो इतना हमारे पास सब कुछ है, पर यही तो कोणार्क के सूर्य मंदिर में था। इसका मतलब सारा एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन हमारे पास था। एक्सियल टिल्ट ऑफ अर्थ के बारे में जानकारी थी। आंध्र प्रदेश में वेद नारायण मंदिर है, उसमें भी ठीक ऐसा ही था। महाराष्ट्र में कोल्हापुर में महालक्ष्मी मंदिर है। 2 इक्विनॉक्सेस पड़ते हैं, 21 मार्च और 21 अप्रैल। तो एक दिन देवी के चरणों पर पड़ती है सूर्य की किरण इक्विनॉक्सेस के समय ही, और एक दिन मस्तक पे वो निकल जाती है। अब श्रृंगेरी में मंदिर है जिसके कि 12 खंबे हैं और 12 राशियों के अनुसार हर महीने एक दिन सूर्य पड़ता है। साहब कितना साइंटिफिक एवोल्यूशन था। इस पे कॉन्फिडेंस नहीं रखा गया, कभी नहीं दिखाया गया कि भारत के आर्किटेक्चरल एक्सीलेंस का प्रतीक ये दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर थे। ये नहीं दिखाया गया, कोई और चीज दिखाई गई। इसलिए मैं कह रहा हूं ये आइडिया ऑफ इंडिया की लड़ाई है, और रादर देन मैं कहूंगा रिसर्जेंस ऑफ इंडिया एंड सप्रेशन ऑफ इंडिया की लड़ाई है। नहीं, और हमने तो मेरा एक शो है न्यूज़ की पाठशाला, उसमें ये भी दर्शकों को दिखाया कि दुनिया में मतलब यही प्रचारित है कि भाई जैसे ताजमहल ही सब कुछ है, और भारत में सबसे अनोखी चीज़ बनी तो ताजमहल बनी, और चोल राजाओं ने जो कुछ किया दक्षिण भारत में, और वो अपने आप में स्टडी है। पर सुधांशु जी, वामपंथियों को मुगलों से इतना प्रेम क्यों है? इतनी रिच संस्कृति भारत की खुद की है, उसको हिस्ट्री के बुक्स में भी दबा दिया गया। और मैं कह रहा हूँ मुगलों ने भी अच्छे काम क्यों, बताओ। लेकिन ऐसा लगता है मुगल को दिमाग में ठूंस दिया गया और बाकी सब कुछ निकाल लिया गया, क्यों? देखिए, उनको मुगलों से कोई प्रेम नहीं है, उनको भारत की शक्ति से भय है। देखिए, मैं एक और बात आपसे कहूं, किसी को बहुत अटपटी बात लग सकती है। श्री अरविंदो ने, महर्षि अरविंद, उन्होंने कहा था कि जो स्थान इस शरीर में आत्मा का है वो स्थान पूरी दुनिया में भारत का है। इसीलिए आपने वर्ड गजवाए हिंद सुना होगा। क्यों भाई, यूरोप है, रशिया है, चाइना हमसे बड़ा इलाका, वो कब्जा कर लो तो दुनिया कब्जा होगी। भारत में कितना लैंड है? 2.4% ऑफ द वर्ल्ड। 2.4% लैंड कब्जा करके दुनिया कैसे कब्जा होगा? हमें कंफ्यूजन है, इंडियंस को, भारतीयों को कंफ्यूजन है, सनातनियों को कंफ्यूजन है कि मेरी ताकत क्या है, हनुमान जी की तरह। उनको पता नहीं है, बाहर वालों को पूरा पता है यही सोर्स ऑफ एनर्जी है और यहां पे कब्जा करेंगे तो होगा। कम्युनिस्टों को भी पता है कि भारत में ही सारा सोर्स है, इसलिए इसको उठने नहीं देना है। तो चाहे वो मुगल हों या अंग्रेज हों, भारत का इतिहास, भारत के दुश्मनों का इतिहास पढ़ाया गया। भारत के बारे में बहुत अच्छी बातें लिखी है। मैगथ सनीज ने लिखा है अपनी किताब इंडिका में। इंडिका आज अवेलेबल नहीं है, उसके फ्रेगमेंट्स अवेलेबल हैं। बाकायदा विदेश, उसने बहुत साफ लिखा कि भारतीय समाज में 7 प्रकार के वर्ग हैं। जो लोग कहते हैं ना वर्ग भेद, यहां बहुत था। और आगे वो लिखता है भारतीय समाज की खासियत यह है कि यहां किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव नहीं होता है, और यूनान के समाज के समान यहां कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसका शोषण किया जाता हो। वो नहीं पढ़ाना है। फाइयान, वेनसोंग, हित सिंह, तमाम चाइनीज ट्रेवलर आए भारत में सीखने के लिए, क्या क्या उन्होंने भारत के बारे में, वो नहीं पढ़ाना है। मार्को पोलो आया, वो नहीं पढ़ाना है। मनुची टाइप का आया, वो नहीं पढ़ाना है। विजयनगर साम्राज्य में तमाम यूरोपियंस आए जिन्होंने क्या लिखा है कि साहब विजयनगर एम्पायर की कैपिटल हम्फी कितनी बड़ी थी, रोम और इनसे पेरिस से कहीं ज़्यादा बड़ी थी, लंदन पेरिस से बहुत बड़ी। वो सब नहीं पढ़ाना। किसका पढ़ाना है? वो जो हमारे ऊपर हुकूमत करने के लिए आया था, वो अंग्रेज का पढ़ाना है और मुगल का पढ़ाना है, ताकि हमारा मनोबल गिरा रहे उसमें, ताकि आपका मनोबल गिरा रहे, आप उभरने ना पाए। उद्देश्य ये था कि भारत को अगर डोमिनेट करके रखना है, मतलब मैं एक मामले में कहूंगा, किसी को बहुत अटपटी बात लग सकती है,
स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव गुजर चुका है और हम अमृत काल में चल रहे हैं। एक मायने में लड़ाई आज़ादी की लड़ाई से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लड़ाई है। क्यों? आज़ादी की लड़ाई वो थी कि हम जेल में थे, हमें पता हम जेल में थे और हमें एनी हाउ जेल से बाहर निकलना है, और जो व्यक्ति जेल से बाहर आ जाता है वो वापस नहीं जाना चाहता जेल में। मगर ये वो लड़ाई है कि आपको ड्रग्स दे दी गई है और आप ड्रग्स के हेलुसिनेशन में हैं, आपको बुरा ही अच्छा लग रहा है। इसीलिए आप देखिए, अभी 4 बातें हम बोलेंगे तो 14 लोग टूट पड़ेंगे सोशल मीडिया पे, अरे कैसे अच्छा भारत के लिए कह दिया, अरे हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता, ये तो हो नहीं। मतलब भारत के अंदर ग्लानि भाव मेरे अंदर पैबस्त रहना चाहिए, उसकी लड़ाई, इसलिए लड़ाई बड़ी। आप बचपन से इतनी चीजें याद रख लेते थे? ये कैसे हुआ? इतना आपको याद कैसे रहता है? देखिए, याद की विषय सबको याद समान चीज़ें रहती हैं। कई बार जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था तो मेरे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते थे कि सर ये सब चीज़ें याद कैसे रहती? तो मैं उनसे कहता था, सुनो भाई, तुमने 4 साल पहले कोई मूवी देखी और उसका कोई गाना अच्छा लगा तो उसकी 2 लाइनें आज तक याद है नहीं, और ज़्यादा अच्छा लगा तो 4 लाइनें भी याद हैं। मैंने कहा क्या रजिस्टर पे बैठ के लिख के याद किए थे क्या? नहीं, मन लगा था। तो जिस चीज़ में आपको थोड़ा मन लगता है, सबको आप मार्क करिए, आपको जो जो चीज़ें अच्छी लगती होंगी वो 10 साल पुरानी भी बहुत याद होंगी। आपके घर में क्या हुआ था 10 साल पहले पूछा जाए आप बता देंगे। आप जिस जॉब में होंगे या बिजनेस में होंगे उसमें 10 साल पहले क्या हुआ था आप टिप्स बता देंगे, ऐसा 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 हुआ था। तो सिर्फ इतनी सी बात है और कोई नहीं। आप जिस चीज़ में मन आपका चित्त लगेगा, इसीलिए क्या कहा गया हमारे यहाँ अंतःकरण चतुष्टय में, क्या कहा गया? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। अरे वेस्ट समझता ही नहीं बुद्धि के अलावा कुछ। हमारे यहाँ मन भी है और चित्त भी है। मन अच्छे संकल्प का होना चाहिए, सब कुछ जो वेदों में कहा गया तन में मना शिव संकल्प मस्तु, और चित्त सही दिशा में लगा होना चाहिए। आपको भी सुनने में मन लग जाता है, आदमी भूल जाता है कि आपको कहीं निकलना है और थोड़ा समय कम बचा है। थोड़ा सा समय और लूँगा सर। आप एक तो मुझे ये बताइए कि आप ये जो ज्योतिष शास्त्र है उसकी तरफ आपका रुझान कैसे बढ़ा? मतलब पॉलिटिक्स समझ में आ गया, लेकिन उधर ग्रह नक्षत्र में आप कहाँ फंसे और कैसे फंसे? देखिए, यहाँ मैं ये इसलिए कहना चाहूँगा कि जब मैं 10th 12th में था तो ये पढ़ा कि आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने ये कहा कि ये यूनिवर्स सिर्फ स्पेस नहीं है, इट इज़ एन टाइम स्पेस फॉर्म। अब अगर आपसे पूछा जाए टाइम का एक्चुअल पैरामीटर कौन है, विच इज इक्वली एप्लीकेबल एनीवेयर इन द यूनिवर्स, इट इज ओनली एंड इट कैन ओनली बी द। चैलेंज वीडियो स्टॉप कर दिया है सुधांशु जी का। एक तो जो इनकी माइंड में जो कैलकुलेशन चलती है वो बड़ी कमाल की है। यूं भाई साहब, मैं कहता हूँ अपने गिनती कैसे याद रखते? भाई याददाश्त बहुत फलाने तेज है समय भाई। फलाने बंदे ने ये बात की, फलाने तरीक को फलाने बंदे ने ये बात की। वो ये पुराने बड़ी चीज पीछे मैंने वाले रखी है। मिसालें बाकी बयान करके समझाने की कोशिश कर रहे ये हैं। मुझे कहीं कहीं से लगता था यार फेंकते भी हैं, कहीं कहीं से मुझे फेंकते लगता नहीं है था। भाई। नहीं, इतनी पुरानी हिस्ट्री मैं नहीं जानता, लेकिन ये मोदी जी के मुतालिक तो कुछ कुछ हम जानते हैं। वहां से मैंने महसूस किया लेकिन कि कुछ कहीं लोगों ना का कहीं माइंड मतलब सेटअप फेंक होता है रहा भाई। कोई फेंकी बता दे फिर हाँ। भाई कुछ नहीं। बाकी भाई ये बात तो सच है कि भाई इंडिया 2014 के बाद आजाद हुआ है। नहीं, ग्रोथ तो ये जो नहीं, है, आरएसएस जो थी ये जमात तो इंडिया पाकिस्तान बनने से 1925 में बनी थी। तो ये तब भी आजाद नहीं थे, मैं- गठबंधन मिल गया तब भी आजाद नहीं थे। ये मोदी जी आए उसके बाद आजाद हुए, ये बात मुझे हजम नहीं हो रही। यहाँ से मैं कह रहा हूँ कि ये फेंक रहे हैं। नहीं फेंक नहीं हो सकता है, ग्रोथ हो मुद्दा सकता से है, जो आइडिया मैं गलत लेकर हूँ। जो आइडिया लेकर चल रहे हैं, या जो मतलब कि उनके मोदी का मिशन है। बुक्स के अंदर जो मुगलों के बारे या गोरों के बारे में जो अब जो बताया जाता हिस्ट्री है वो तो पढ़ानी पड़ेगी। अब नहीं निकाल दे लेकिन उसको, हिस्ट्री है, उसको लेकिन निकाल उनके अपने लोगों दे। की ये भी है ना। अभी अगले 5 सालों में हिस्ट्री ऐसी कर देंगे, हम शुरू से ही आजाद थे। अंग्रेज तो यहाँ आए नहीं थे, ना कोई मुगल आए थे। सच्चाई है वो तो सच्चाई ये है। बताना ही शुरू कर दे, बिल्कुल फिर होनी ठीक हो चाहिए, लेकिन जाएगा। ये भी तो नहीं जो सिलेबस है नौजवान बच्चों के अपने लोगों के भी कुछ ना कुछ, या अपने इलाके की भी अपने खित्ते की भी ओ भाई साहब, सारा कुछ ही होता है। उनकी अपनी हिस्ट्री कुछ भी नहीं है, सारा कुछ ही है, वो भी पढ़ाई जाती है। छत्रपति लेकिन शिवाजी ये महाराज के बारे में सिर्फ लोगों को एक बताया तरफ जाता है। यानी कि उनका अशोक की बताते एक तरफ हैं, कर रहे हैं। वो भी चलो शायद किताबों में पढ़ाते हैं कि नहीं। या कैसे हमारे इस्लामिक हिस्ट्री जो पढ़ाई जाती भाई साहब, उससे भी थोड़ी इस थोड़ी तरह देर उनके रुको, उससे भी कई लोगों को तकलीफ होती है। आज पता दुनिया के आगे बढ़ो, आगे की सोचो, साइंस के पीछे भागो। ये 5000 साल पीछे लेकर जा रहे हैं। कई लोगों की सोच हिस्ट्री तो वो भी होनी होती चाहिए, है। हाँ। मैं लोगों की सोच की बात कर रहा हूँ, हिस्ट्री के बगैर तो कुछ भी नहीं है भाई साहब।
जब पास्ट का पता नहीं तो फ्यूचर पर कैसे जाओगे? अब जब बात आएगी आजादी की जब इंडिपेंडेंस मनाते हैं तो भाई आजाद किससे हुए वो तो बताना पड़ेगा ना किससे ज्यादा हिस्ट्री तो बतानी पड़ेगी। नहीं वो बताने की जरूरत ही नहीं है कि भाई अब गोरों ने राज किया, लेकिन एक चीज है यूसुफ, गोरों ने बिल्कुल लूटा भाई। चलो मुगल तो आए वो इधर ही बस गए, उन्होंने वो लूट के बाहर जो है वो कम लेकर गए, क्योंकि जो उन्होंने किया हो गए वो इधर ही रुक गए। लेकिन गोरे लूट के भी ले गए। लेकिन एक चीज है कि गोरों के टाइम पे डेवलपमेंट की है भाई, बिल्कुल हम मानते हैं इस चीज। उन्होंने भाई साहब रेलवे बनाए, ब्रिजें बनाई, उन्होंने रोड बनाए, निजाम बनाए, कॉलेज बने, यूनिवर्सिटियां बने। बिल्कुल ना मुगलों ने बनाई, ना यूनिवर्सिटियां, ना भाई साहब शिवाजी महाराज ने बनाई, किसी ने भी नहीं बनाई। वो किले ही बनाते रहे और कुछ अपने अपने किले अपनी सल्तनतें बढ़ाते रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया। गोरों ने ये चीज की है, एजुकेशन उन्होंने भाई साहब वो इदारे बनाए, सारे निजाम ठीक किए ना भाई। मुगलों ने चलो वो एक नालंदा यूनिवर्सिटी रही थी, वो भी बुद्धिस्ट की थी, वहाँ पे जो धार्मिक लोग होते हैं वही स्टडी हासिल करते थे। अब ये तो नहीं कि वहाँ पर जाके इंजीनियर बन जाते थे या डॉक्टर बन जाते थे, हो सकता है कुछ हो, लेकिन ज्यादातर वो इस तरह की होती है, वो धार्मिक स्टडी होती है जो मजहबी होती है खासतौर, जो चीले वगैरह करते हैं या वो वही करते हैं। तो बाकी इतनी ज्यादा यूनिवर्सिटियां नहीं थी भाई पहले, जो आप देख रहे हैं, मुझे तो नहीं कोई दिखी भाई, हो सकता भाई। लेकिन एजुकेशन की तरफ रुझान बढ़ा है। अच्छा मुझे ये बताओ यार, अब एक बंदा सत्ता में है ही नहीं, लोग विदेशों में कह रहे हैं, अपने कंट्री में कह रहे हैं कि मोदी जी को लाओ, मोदी जी को लाओ, मोदी जी को। अब जब एक बंदे का काम ही नहीं, उसको दुनिया जानती नहीं है। नहीं जैसे इमरान खान को लोग जानते थे, लेकिन वो एक किसका रहता है, आज भी उससे आप ये तो जेल में रहना चाहता, यकीन मानो मुद्दे से हट रहे हो, इस्टेब्लिशमेंट पंगा रहना लेती, इसकी इतनी बुरी हालत होनी थी ना खान साहब की, जितना कैरियर पूरा इनका गया। बिल्कुल, इसको तो किसी ने सारी रखना था, तू होनी थी। बात है इसको हीरो बनाने वाले हमारे सर, हमारे भाई साहब यूथ ने इसको हीरो बना दिया था ना। अभी इमरान खान यूथ ने नहीं, जो बड़ा लीडर वही बनता है जो जेल में जाता है, जिसके खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट होती है। नहीं तो जैसे मोदी की मिसाल दे रहे हैं, मोदी को मतलब के अपनी जो है जीत के से पहले कोई नहीं जानता था, उसकी वैल्यू नहीं थी। फिर हर जो मंदिर में बैठे लोग वो बोल रहे मोदी सर को लो, जो राम मंदिर बनाया वहां के जो ऐसे इमरान खान की भी कोई वैल्यू नहीं, उसको भाई साहब लेकर आए, लोगों के अंदर उनका माइंड सेट किया भी यही मतलब के पाकिस्तान को मुश्किल हालात से निकाल, ऐसे उन लोगों के विचार थे। अच्छा एक मिनट, ऐसे उनके अच्छा मोदी जी किस तरह लेकर आए? कांग्रेस का कुछ ना कुछ तो रोल रहा है आजादी में, कोई नहीं रहा, कांग्रेस थी नहीं। आरएसएस का रोल क्या था भाई साहब, ये भी बताइएगा, क्या कांग्रेस के लेवल का गांधी जी को मारा, ये रोल रहा, ये रोल है। गांधी जी नथुराम गोडसे ने मारा, गोली मारी एक नौजवान एक बुजुर्ग इंसान को, जिसने सारी जिंदगी कुर्बानियां दी, वल्लभ भाई शहीद। आरएसएस की काफी बड़ी 25 की बड़ी, तो इसका मतलब है ये जब 47 तक मतलब ये कितना दुनिया है, उसमें मतलब आरएसएस किसी फर्द ने भी मतलब आजादी हासिल करने के लिए अपना कोई किरदार अदा नहीं किया। वही मुझे तो कुछ नहीं दिखता, वो किसी और तुझे तुम्हें तो मत हो सकता कांग्रेस की पढ़ाई की है ना, कांग्रेस की जब कमाई की ये 10 साल गुजर गए हैं मोदी जी की हुकूमत को, 10 साल गुजर गए, इन्होंने भी बहुत प्रचार किया। हमने भाई साहब पिछली तकरीबन 50-55 घंटे की वीडियो देख ली। इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमें जी वो एक कॉलोनियल माइंडसेट में, गुलामी के माइंडसेट रखा हुआ था, लेकिन इन्होंने 1 घंटे में मैंने ये नहीं सुना कि भाई साहब जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी आरएसएस का क्या रोल रहा है, कोई नहीं बताया। रोल तो नहीं बताया, जाने के बाद ही वो तगड़ी हुई है। असल में ये 2014 के बाद ही गुजरा था। असल में यही है कि पावर जब आई है, मोदी की पावर यही बड़ी बात है ना। बड़ी तो मतलब इसका ये देन नहीं था, और इसकी आइडियोलॉजी उसको लेकर रखने था। अरे मौजम साहब, आरएसएस ने कितनी जंगें लड़ी आजादी के लिए। अच्छा सारी बातें छोड़ दो, तो वो सारी जब अटल बिहारी वाजपेयी वजीर आजम थे इंडिया के, एक मिनट भाई साहब, तारिक महमूद, अटल बिहारी वाजपेयी जब पावर में थे,
वजीर आजम थे, हुकूमत बीजेपी की थी। बिल्कुल कारगिल किस दौर में हुई? उनके दौर में भी किस दौर में हुई? ये कहते हैं हम पाकिस्तान में घुस के मारते हैं। बीजेपी हुकूमत का- किसकी थी? वाजपेयी की। बीजेपी की आप थी। जो किया धरा पाकिस्तान के अंदर और ये कौन मिली कर रहा भगत है? होती है, कौन सा किया वो धरा तो मेरे है? साथ पाकिस्तान गुस्सा मार रहे हैं। 1 इंच बताएं पाकिस्तान इन में 10 सालों में, अब बोलने दे मुझे, 1 इंच बताएं मोदी साहब जो पाकिस्तान का इन्होंने कब्जाया। तो पाकिस्तान उल्टा ने चाइना को कौन सा- जमीन दी है, पाकिस्तान वो ने कौन रिकॉर्ड सा में मौजूद कब्जा है। लिया है? यार ना पाकिस्तान ने कौन सा अच्छा तू कब्जा अपने लिया ईमान है? से ये बता, पाकिस्तान अब जंग करने की अच्छा तू हालत बोल में रहा है। है चाइना ने उनकी कब्जा कांग्रेस ने तो उस तू दौर मुझे में रोका एक- जब अमेरिका हमारे कंधे पे ऐसे थपथपा रहा था। F-16 दिए उसने इंडिया के साथ लड़ने के लिए। बिल्कुल। कांग्रेस ने तो तब रोका पाकिस्तान को, रोका के नहीं बोलते क्यों नहीं बता, रोका? मैं बताता हूँ। बांग्लादेश कांग्रेस ने एक बनाया टाइम था, एक टाइम था, हाँ। USSR जो है ना, पाकिस्तान वो के बात टुकड़े करने वो वाले इंडिया हालांकि के साथ हमें था। कहना नहीं चाहिए। कश्मीर के मुद्दे को लेकर सिर्फ वो इंडिया के साथ था। यार चूरन आज है, भाई साहब, आर्टिकल आज 370 कांग्रेस नहीं के हटा, लोग बिल्कुल इसके नहीं बीजेपी हटा। के दौर में यकीन सारे मानो नहीं आर्टिकल, हटा। इवन सिर्फ आपके यहाँ सिर्फ चाइना रह गया जो आपको इस मुद्दे पर सपोर्ट करता चलो है। एक मिनट, यही बात है। आप यही बात है। दुनिया में इंडिया के साथ है हाँ। तो कश्मीर ले क्यों ले नहीं लिया? पाकिस्तान वाला क्या ले ले। पाकिस्तान के साथ ही तब भी नहीं लिया भाई तो साहब? ये तो लेकिन इस- उन्होंने अच्छा, इसमें बीजेपी का बड़ा मुद्दा क्या हो गया? उनकी अपनी इसमें- वैल्यू उन्होंने बढ़ाई, वैल्यू बढ़ा के उन्होंने क्या वैल्यू लोगों का बढ़ाई? इसमें बीजेपी का बड़ा मुद्दा दिखाओ मुझे। आज पाकिस्तान को लेकर इस मुद्दे को लेकर पाकिस्तान के साथ कोई भी नहीं खड़ा सिवाय चाइना के, और चाइना का भी 60 मफाद साल इस वजह से तक- वो खड़ा एक है। मिनट, हेलो। अगर उसका मफाद रहा एक तो भाई मिनट, साहब नहीं, नहीं, पाकिस्तान के साथ एक मिनट। चाइना ने भी नहीं खड़ा इंडिया के अब साथ। बात तो सुन, अब बात तो सारे सुन। कंट्री खड़े हैं, पूरी वर्ल्ड खड़ी है इस 60 मुद्दे साल पर। तक पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी रही, किसने वो रोके तीनों रखा? ने 2-4 किसने रोके रखा? ये हुकूमत तो इनकी अभी आई है ना। वापस ली। किसने रोके रखा? कांग्रेस ने 60 साल तक पूरी पाकिस्तान दुनिया के साथ कश्मीर थी। कश्मीर कर रही थी, किसने रोके रखा? कश्मीर कब्जाने नहीं ना दिया उन्होंने। वो किन की हुकूमत थी? कांग्रेस की थी, बीजेपी की तो नहीं थी। 1971 की तो कौन सा बोल रहा अब सारी दुनिया भी इनके साथ है, पावर भी इनके पास है, 1 इंच लेकर दिखाए तो कहते हैं घर में घुस के मारेंगे। तो भाई साहब जो अच्छा, पाकिस्तान कब के तक हाथ अटैक हो रहे हैं, अच्छा, पाकिस्तान में जो लंबी जो लड़ाई झगड़े फसाद है, कहाँ हो रहे हैं? मारामारी हो कौन से- रही है, कौन से बंद- तो वो बंदगी कौन हुई कर है? रहे यार, हैं? एक मिनट। नहीं कर रहे हैं। अच्छा मेरी बात जिन लोगों को आप अभी तक सताते रहते ना, जाकर इधर से जाकर बम फोड़ते रहे, भाई साहब वो सारे बदले ले रहे हैं। अच्छा पुलवामा किसके दौर में हुआ बताओ? हाय, वो नहीं बोलेगा। वो 45 जवान जो वो घुस के किसने मारे हैं भाई साहब? पाकिस्तान ने मारे। अब ये क्लेम करते हैं वो 45 का तो खबर है, वो जो तो इधर भी वो क्लेम करते हैं, इधर भी क्लेम करते हैं हमने भी 300 मारे हैं। वो है ही झूठ हो। झूठ फिर कह वो रहे तो भाई हैं। गाली- फिर वो पुलवामा वाला भी तुम बोल रहे हो वो झूठ है। बात इंडिया खुद मानता है तो वो। वो भी नहीं बोल रहा, मैंने 300 मारे हैं। तो भाई 300 मारे, 300 पे कोई लाशें तो होती है। लाशें तो 300 लाशें लाशें तुम भी लोग तुम लोगों यहाँ जवाब पर- रखती है। यहाँ पर अगर वो- तुम लोग लाशों को कुछ- दिखाओगे कुछ तो भाई बात- साहब ये सबूत मिल जाएगा पूरे वर्ल्ड वो समंदर में- दहशत करते पैसा पाल के रखी है। अच्छा, एक कैसी दस तो एक दो कौवे मरे थे। समंदर में वो- जाके वो समंदर में जाके दिखानी है। वीडियो बन जाती है HD क्वालिटी की। हाँ, जहाँ पे समंदर के अंदर बन जाती भाई है। साहब आप लोगों ने वो बनाई, आप लोगों ने तो वैसे पानी के अंदर बन जाती है। छुपा के रख दिया है। समंदर के अंदर वीडियो बन जाती है, इधर नहीं बनी। आप वो दिखाते लाशें दिखाते तो भाई साहब आपका मुंह काला होना था। ये सबूत मिल जाना था। RSS जो है ना, यकीन कौन माने रखा है, किसी कौन भाई को रखा है? बुरा लगे या अच्छा लगे, ये कंट्री के लिए फायदामंद नहीं है। धर्म के लिए बिल्कुल हो सकती है, कंट्री के लिए ये बिल्कुल फायदामंद नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक कौम को इकट्ठा कर रही है। भाई दूसरों को फिर कंट्री से निकालना है, वो भी तो इंडियन ही है। सभी को साथ उनके लेकर बाद- चल रहे वो तभी- नहीं ना चल तभी रहे। गिरोह कर रहा है, मौजूद ऐसे साहब गिरोह यही कर रहा है। बात है, सभी नहीं को ना साथ चल लेकर रहे। नहीं चल रहे अपना मौसम। बाकी भाई एक चीज है, चल रहे हैं। नो डाउट भाई साहब के बीजेपी के दौर में तरक्की हुई है। नहीं, इसमें नहीं, कोई नहीं डाउट हुई। नहीं भाई, तरक्की हुई है। नहीं हुई। लेकिन ऐसे स्टार्ट जो है, ना बोलो। वो यार बीजेपी की हुकूमत है ना, पिछले सालों में तरक्की वो नहीं हो रही पिछले थी। 9 साल में भी तरक्की जो हुई है। स्पीड लगी हुई थी मनमोहन वो सिंह ने रुक जाएगी। मनमोहन सिंह के दौर में तरक्की हुई बहुत है। ज्यादा प्रोजेक्ट उन्होंने किए हैं, उनके प्रोजेक्टों और पर भाई भी काम कर रहे बाकी हैं। बात करें, ये पार्लियामेंट जो बनाया साहब जरा एक हिस्ट्री की बात करें तो इसमें कोई डाउट नहीं भाई साहब, पाकिस्तान भी गलत हिस्ट्री पढ़ाता है। इंडिया में भी कहीं जो है वो किसी को हीरो पार्लियामेंट की बात आ गई, ये उस पर हमला जब हुआ था, वो जो 2 लोग घुस गए थे, वो बीजेपी का ही मेंबर था जिसके माध्यम से वो घुसे थे।
अब वो भी कांग्रेस पर कर दो, वो भी इल्जाम लगा दो, या फिर पाकिस्तान पर लगा दो कि पाकिस्तान ने आतंकवादी भेज दिए थे। हालांकि नुकसान तो नहीं हुआ, वो जो आंसू गैस पैकेट थे। ये तुम्हारा कहना क्या मतलब नहीं पाकिस्तान लगा, ये लगा भी सकते हैं ना, कह सकते हैं कि इसमें पाकिस्तान की साजिश होगी, ये लोग पाकिस्तान ने भेजे। भाई अगर इससे ना साबित होता है ना कि भाई के बीजेपी के दौर में टेररिस्ट अटैक नहीं हुए, तो ये सबसे बड़ा झूठ है भाई। बिल्कुल यार, सुधांशु जी तो वीडियो में कह रहे थे कि हमने कई अटैक हुए हैं किया, बीजेपी वो कह रहे थे हमारे दौर में कोई अटैक नहीं हुआ, उल्टा हमने पाकिस्तान में घुस के मारा। मैं कहता हूँ हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कोई ऐसा अटैक नहीं हुआ पहले जिसमें 45 जवान की एक दफा शहादत हुई हो। जी, वो जिनकी अलग बात है, वो तो आमने सामने लड़ रहे होते हैं। दहशतगर्दी के अटैक में बात कर रहा हूँ। उन्होंने कंट्रोल किया बॉर्डरों के ऊपर, उन्होंने भाई साहब क्या कंट्रोल किया? ये कंट्रोल किया। 300 किलो का मवाद चला जाता है कंट्री तो में, यार बम फट जाता मुझे है। मुझे वो जेल कंट्रोल से नहीं जब करता देखता है। हूँ वो कौन सी कंट्रोल है भाई? हाथों की जंजीरें बनाकर खड़े हैं। कौन सा कैसे कंट्रोल? अब इस तरफ आ जा, अब इस तरफ आ जा। तू तो कहता है बहुत एडवांस हो गया इंडिया, बहुत कंट्रोल किया है ना, कंट्रोल किया है ना। एक यार एक नौ ये जब- एक मिनट, एक छोटी सी बात, इंडिया फंडिंग कर रहा है कि नहीं? भाई साहब बिल्कुल कर रहा करता है। है, करता है। आज जैसे तक पाकिस्तान 9 करता साल रहा बीजेपी की है, हुकूमत वो को- बदला ले अच्छा, रहे हैं। बात सुन, बदले की बात छोड़, बात सुननी तू। 9 साल हो गए बीजेपी की हुकूमत को, अच्छा फंडिंग भी कर रहा है, ये आज तक बलोचिस्तान को अलग नहीं कर सकी। वो कांग्रेस ने कर दिया, बांग्लादेश पूरा कंट्री अलग कर दिया। कितनी हिम्मत है बीजेपी में। और वो उधर कांग्रेस उनका ने हाथ किया। पड़ता है, इधर उनका हाथ नहीं क्यों पड़ता। नहीं जितना पड़ता? इनसे हो सका है ना भाई साहब, उतना पाकिस्तान हमने के फांसी हालात का खराब कर रहे किया हैं। है बांग्लादेश अगली बात जितना हो सके हालात खराब कर रहे हैं। दूसरी इसमें तरफ आ गया। कांग्रेस को कमजोर साबित नहीं कर सकते। कांग्रेस ने भाई साहब, कांग्रेस के दौर में 65 भी हुई है, दूसरी हुई है 71 हुई है, और भी कई जंगें हुई है। कांग्रेस ने पाकिस्तान को ठोका है। उस अच्छा एक और बात है, वो कांग्रेस के पुराने दौर में वाला हुई ना, कार्ड बनाया पाकिस्तान ना। उस वक्त स्ट्रांग था, कांग्रेस के दौर में इतना भी पाकिस्तान strong अटैक नहीं करता था। रहा। इतना अब भी करे, strong नहीं था। अब करे, अब इंडिया क्या है? सारी दुनिया साथ है, अब करते कर ले, पाकिस्तान अब अटैक करे। क्यों करे? अब पाकिस्तान अटैक के करने ने की हाथ हालत में निकाल के है। रख दिए। क्या किया करे हमने? अटैक अब। अच्छा, क्या पाकिस्तान पर एकड़ी नहीं करेगा। एकड़ी ऐसे निकाली कि कांग्रेस पंजाब के को दौर फिर में से तो ये अलग कर दिया। खैबर शूर भी थे, पख्तूनख्वा को बलूचिस्तान से अलग कर ताकतवर भी दिया। थे। अब सारी एकड़ी इनकी निकल कोई चुकी नहीं है। एकड़ी कौन सी निकल एकड़ी चुकी है, निकली काम करके है? दिखाए भाई ना। साहब, सुधांशु जी अब की बातों करे से ना। कहीं से एग्री करता हूँ, लेकिन बात ये बिल्कुल नहीं हवा करता में- हवा में कि फेंकने कांग्रेस को वाली। कमजोर कहते हैं, कमजोर लीडरशिप थी। वो बांग्लादेश कमजोर लीडरशिप में बन सकता था। इंटरनल मामले में भाई घुस के साहब, उन्होंने वो अलग ये कर दिया। स्ट्रॉन्ग हुकूमत है तो चाइना ने जमीन कब्जाई है, अपनी तो ले उन्होंने कमजोरी लो। की, चाइना जमीन के बाद प्यारे भैया अपनी तो ले पहली लो। जो चाइना से हुई है वो मोदी साहब के दौर में नहीं हुई। हाँ, वो नहीं, उसको 20-25 के 45 जवान उस उन्होंने मारे। वक्त मोदी जी यात्रा पर फिर चले करते जाते जंग हैं, शुरू कर इबादत देते, फिर हिम्मत थी तो पाकिस्तान नहीं। रोज क्यों नहीं पाकिस्तान में जवान मरा के बैठे हैं। पाकिस्तान की तरफ कहते हैं मैं बदले पहले strong कोई हमें अटैक करता है तो मैं पहले घुस के मारता हूँ। हाँ। तो चाइना में तो हमें घुस के हमें नहीं मारा। कटोरा पकड़वा बात सकते हैं तो करते हैं? चाइना को भी पकड़वा दो, आपकी पावर है, आप में दम है, तो चाइना तो भाई को भी साहब कुछ पकड़वा बातें सकते ऐसी हैं। हैं जो सच्चाई है। भाई साहब, मोदी साहब कहते नहीं, मौसम भी कह रहा है कि आप चाइना ने हिंदी मारे निकाल दी। इंडिया ने कब घुस वो के हाईवे मारे निकाल तो दिया। चाइना की भी निकाल दे, हम तो कहते हैं इनके पास ये ये भूत है, हमारी निकाल दी। कांग्रेस के दौर लगे में आप भाई हाँ, इसको भी निकाल दे। वो उन्होंने हमारे- अटैक करने वाली जो ताकत है छीन ली। हमारे पास कश्मीर है, लिया क्यों नहीं? कहते हैं कश्मीर लेंगे, जान दे देंगे। कब लिया कश्मीर? ले बात तो अब यही है। तो इंडिया का हाँ, भाई। वो 76 सालों से हम भी ले रहे हैं और रहती दुनिया तक हम भी यही आवाज उठाते कोशिश हैं कि करते हैं। भाई साहब ले लेंगे, ले लेंगे। लेंगे। 75 साल हो गए, आप भी ले लेंगे। लिया तो नहीं लेंगे। वो भी अब वही रट मोदी लगा साहब क्या लेंगे। 47 तक भी जिंदा रह लें, ये तब भी नहीं ले पाएंगे। गारंटी देता हूँ, लिख के दे सकता हूँ। तो ठीक है, मैं अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।